हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज फिर एक नया चैप्टर लेके हम आपके पास आए हैं। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है और ये चैप्टर में हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। हमारे जो डेली लाइफ है उसके बारे में भी जानेंगे। फिर ये एसिड बेसिस सॉल्ट का इस्तेमाल डेली लाइफ में कहाँ होता है, कैसे होता है, उससे भी क्या हमको फ़ायदा होगा। तो चैप्टर में बहुत कुछ जानने वाले हैं हम लोग। इस चैप्टर में बहुत कुछ जानेंगे और बहुत कुछ देखेंगे कि एसिड, जैसा कि एसिड से सब लोग इंट्रोड्यूस होगा। अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसका एसिड्स, तो एसिड से सब लोग इंट्रोड्यूस होगा। एसिड यानी कि ये जो एसिड वर्ड है वो एसिडस से बना है। एसिडस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शावर। शावर SOUR, शावर। इसका मतलब होता है, हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं खट्टा। यानी कि जो टेस्ट, जिसका टेस्ट सावर होता है उसको बोलते हैं एसिड। उसका नाम बेस। बेस का बात करें, ये थोड़ा टच में सॉपी होते हैं, यानी कि साबुन की तरह होता है। जब छूते तो साबुन की तरह होता है। और सॉल्ट के बारे में तो भाई सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे सॉल्ट के बारे में, कुछ खास सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का और लेके चलते हैं एसिड से। सबसे पहले एसिड का अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो क्या मतलब, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यार सिंपल भाषा में हम लोग बात करते हैं और एकदम सिंपल वे में बोले तो एसिड्स आर द सबस्टांस विच गिव टेस्ट साउर। यानी कि वैसा सबस्टांस जो स्वाद खट्टा देता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। यानी कि एसिड वैसा सबस्टांस होता है, वैसा पदार्थ होता है जो खाने पे खट्टा महसूस होता है। इसका कुछ और हम लोग केमिकली रिएक्शन के हिसाब से उसके हिसाब से हम लोग डिफिनेशन बताएंगे। लेकिन फिलहाल एसिड का मतलब जिसका स्वाद खट्टा होना होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोल रहा है कि ये लिटमस पेपर, आप सुने होंगे लिटमस पेपर। लिटमस LET, लिटमस पेपर, ये एक पेपर होता है जिससे हम लोग पता करते हैं कि कोई चीज एसिड है, कोई चीज बेस है, जो कि लीचन से बना होता है। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं हम। ये लीचन्स प्लांट होता है, ये लीचन्स LICHEN, लीचन प्लांट जो है वो, लीचन प्लांट किस किंगडम का है? आपको आंसर देना है, लीचन प्लांट किस किंगडम का है। ठीक है, लेके बढ़ते हैं आगे। तो लीचन से बना होता है लिटमस। लिटमस डिसाइड करता है कि कोई चीज एसिड है कि या बेस है। जब हम लोग किसी लिक्विड में लिटमस को डालते हैं, यानी कि रेड लिटमस को डालेंगे और वो ब्लू कर दिया तो वो बेस होता है। रेड लिटमस को अगर डाले और वो ब्लू हो गया उस लिक्विड में तो वो बेस हो गया। लेकिन अगर ब्लू लिटमस को डाले और अगर वो रेड हो रहा है तो वो क्या हो गया? आपका एसिड हो गया। तो ये एसिड पहला चीज हो गया, टेस्ट में सावर होता है। दूसरा हो गया लिटमस पेपर को रेड करता है। तीसरा हो गया ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन H+ आयन रखता है। H+ आयन जब भी हम लोग इसको सॉल्युबल कोई भी सॉल्वेंट में सॉल्व करते हैं तो ये H+ आयन देता है। तो उसके बाद ये उसके बाद ये थ्योरी, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे ल्यूइस थ्योरी आया, ब्रोस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट आया, अर्नियस थ्योरी आया। वो हम लोग क्लास 11 में जब जाएंगे तो वहां पे देखेंगे। देखिए, अगर एसिड का बात करें, एसिड कहाँ से आता है उसके हिसाब से हम लोग दो तरह के एसिड होते हैं। अगर एसिड ऑर्गेनिज्म से आया तो वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। अगर एसिड मिनरल से आया तो वो मिनरल एसिड हो गया। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो मतलब कि कम पावरफुल होता है और जो आपका मिनरल एसिड होता है वो हाई पावरफुल होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, आपको पता ना, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड लेमन, जो जितना भी खट्टा फल होता है सबके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। यानी कि साइट्रिक एसिड होता है, जितने भी खट्टा फल होता है सबके अंदर साइट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड, जो कि आप लोग दूध पीते होंगे ना, खट्टा जब दूध होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है। ब्यूटरिक एसिड, जो कि रैंसिड बटर, यानी कि जो खट्टा बटर, अगर मक्खन जो है वो खराब हो गया तो उसमें जो बनता है वो ब्यूटेरिक एसिड बनता है। ब्यूटेरिक एसिड बनता है जब कोई चीज खट्टा हो जाता है। तो कोई चीज मतलब ये बटर जब खट्टा, टार्टरिक का नाम सुना होगा, एसिटिक का नाम सुना होगा, अस्टेरिक एसिड का नाम सुना होगा जो कि फैट्स में होता है। अस्टेरिक एसिड फैट्स में होता है। ऑक्जेलिक एसिड का नाम सुना होगा, कार्बोनिक एसिड का नाम सुना होगा। तो ये सारे मतलब ये जो है एसिड ऑर्गेनिक एसिड हो गया। अब आप HCl का बात करो, H2SO4 का बात करो, HNO3 का बात करो, ये सब जो होते हैं वो आपका मिनरल एसिड होता है। तो ये एसिड दो तरह का हो गया।
तो ये आपका हो गया कौन सा एसिड, एक आपका इधर हो गया मतलब कि ऑर्गेनिज्म से मिलता ऑर्गेनिक एसिड, और एक हो गया मिनरल एसिड। तो ये दो तरह के एसिड आपके पास हो ही गया। तो फिर अगर हम लोग बात करें, एक होता है स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो स्ट्रेंथ के हिसाब से भी दो तरह के एसिड होता है, एक होता है वीक एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो आपको बताया HCl, जो हम लोग के स्टोमक के अंदर पाया जाता है जब हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं। तो ये ओवर ईटिंग करते हैं सिंपली जब हम लोग का जो फूड होता है डाइजेशन, जो हम लोग फूड में डाइजेशन के टाइम में जो हम लोग का स्टोमक के अंदर जो एसिड निकलता है वो HCl, ये एसिड बहुत खतरनाक होता है। लेकिन हम लोग का स्टोमक के अंदर एक म्यूकसा नाम के लाइनिंग होता है, दीवार बना होता है, ठीक है, जो इसको बचाता है स्टोमक को खराब होने से। तो वो HCl हम लोग के बॉडी के अंदर बनता है। जहां तक देख पा रहे होंगे ये आपका एसिड का इंट्रोडक्शन हो गया। एसिड, अब हम लोग बात करते हैं बेस का इंट्रोडक्शन। हम आपको कुछ खास एसिड के भी बारे में बताएंगे, उसका रिएक्शन के बारे में बताएंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं बेस के लिए, तो बेस के लिए क्या करना होगा, तो बेस जो होता है ना एसिड से जस्ट उल्टा होता है। अब ये खट्टा स्वाद नहीं देगा, इसको खाने पे बीटर स्वाद देगा, कड़वा स्वाद देगा। आप कभी वो बेकिंग पाउडर मुंह पे लेके रखे होंगे, जीभ पे रखे होंगे, टंग पे रख के देखिए, आपको थोड़ा स्वाद कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा, ठीक है। ये बीटर टेस्ट देगा। साथ में क्या देगा, अब आपको बताया लिटमस पेपर के बारे में बताया था। लिटमस पेपर जो होता है ना, वो आप जब रेड लिटमस पेपर को यूज करोगे बेस के साथ, तो वो उसका कलर रेड से ब्लू कर देगा। यानी कि लिटमस पेपर जो है ना, सबसे सिंपल तरीका है कोई भी एसिड बेस को टेस्ट करने का, सबसे सिंपल तरीका है लिटमस पेपर, ठीक है। और ये सभी का स्कूल में अवेलेबल होता है, हर स्कूल में अवेलेबल होता है। लिटमस पेपर पतला पतला स्ट्रिप होता है, वो आप भी स्कूल में देख पाए, क्लास 7 में ही देख लिए होंगे, 6 में ही देख लिए होंगे। अब देखिए रेड लिटमस पेपर प्लस में देखिए OH आयन, जैसे कि वो होता है OH आयन देता है, OH आयन देता है। क्या देता है, OH आयन कौन देता है, जो बेस होता है वो OH आयन देता है। तो ये यहाँ पे बहुत कुछ है, तो ये आपका बेस के बारे में आपको हम बता दिए। उसके बाद यहाँ पे भी जैसे कि जो कॉन्सेप्ट होता है ल्यूज थ्योरी था, अर्नियस थ्योरी कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे वो सब दिया गया। लेकिन वो सारे क्लास 11 आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ये सब चीज देख सकते हो, आपको वहां पे जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ बेस, देखिए पावरफुल जैसे डेंजरस पावरफुल एसिड होता है, उस तरह डेंजरस पावरफुल बेस भी होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जो एसिड होगा बेस होगा रिएक्शन करेगा और कब क्या बनेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए एसिड और बेस जो होता है ना, वो रिएक्शन करते हैं, और हम आपको कुछ खास रिएक्शन के बारे में बताते हैं आपको। ये जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, नहीं होता है, उस कुछ खास रिएक्शन के बारे में बताते हैं आपको। तो सबसे बड़ा चीज है कि एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्शन करने पर क्या करेगा। आप अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे आप अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो वहां पे आप पाएंगे कि आपको बहुत सारे रिएक्शन के बारे में पढ़ना है कि एसिड इसके साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाता है, मेटल के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाता है, और वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाता है। तो वो सारे चीज आपको यहाँ पे जानना है, ठीक है। क्लास 10th का सिलेबस में आप एनसीईआरटी बुक एक बार देखिए, बुक को रीडिंग कीजिए, केयरफुली रीडिंग कीजिए। उसके बाद फिर से आप आइए, इस वीडियो को देखिए 2 बार 3 बार, जितना बार आपसे हो सके वीडियो को देखते रहिए, और उसके बाद बुक पढ़िए। आपको गारंटी देते हैं कि आपको चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आंसर है बुक के अंदर, आप चाहे वो एनसीईआरटी का हो चाहे वो एसचंद का हो, सारे बुक का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप प्रीवियस ईयर देखिए, आपको ना बोर्ड में दिक्कत होगा ना किसी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दिक्कत होगा। देखिए सबसे पहले एसिड जब रिएक्शन करता है मेटल के साथ, एसिड क्या करेगा, रिएक्शन करेगा मेटल के साथ, तब क्या होगा। तो देखिए एसिड रिएक्शन जब करेगा मेटल के साथ तो वो सॉल्ट बनाता है। एसिड रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो सॉल्ट बनाता है। एक बात और याद रखिए कि सारे मेटल जो होते हैं वो रिएक्शन एसिड के साथ नहीं करते। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि एसिड जब रिएक्शन करेगा मेटल के साथ तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। और बेस रिएक्शन करेगा मेटल के साथ तब भी क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एग्जांपल लेते हैं NaOH। जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, जिंक के साथ, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, Na2। जिंक के साथ Na2Z, जिंक के साथ करेगा तो क्या बनेगा, ZO2 प्लस H2।
तो देखिए यहाँ पे ना ये सॉल्ट बनाया और साथ में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस का रिलीज हुआ। तो याद रखिएगा जब भी एसिड रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो क्या बनाते हैं, मेटल के साथ सॉल्ट बनाता है और सॉल्ट बनाने के साथ क्या करता है, रिलीज करता है हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये आपका हो गया सोडियम जिंकेट। उसके बाद आप सेकेंड सिचुएशन में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एसिड रिएक्शन करेगा और बेस रिएक्शन करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो क्या होगा, मेटल कार्बोनेट CO3 और हाइड्रोजन का SCO3 जब रिएक्शन करता है क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट, अगर एग्जांपल हम ले लें कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आप देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड बनता है, यानी कि यहाँ पे भी क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, यानी कि एक तरह का सॉल्ट बन रहा है। प्लस में साथ में यहाँ पे क्या होगा, वाटर रिलीज करेगा और साथ में क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप वहां पे क्या देख रहे थे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। आप एग्जाम्पल के लिए आप एनसीईआरटी बुक साथ में लेके वीडियो देख सकते हैं। तो H2O प्लस CO2 यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करता है HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। उस तरह सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करेगा सॉलिड फॉर्म में, रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ, तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। देखिए अब क्या कीजिए ना, सारा ये जो जितना भी केमिकल्स कंपाउंड है और सबका जो केमिकल फार्मूला है उसका एक लिस्ट बना ले और पर डे उसको कॉपी कीजिए, मतलब एक पेज पे लिख लीजिए और पर डे उसको 2-4 बार पढ़िए और फिर उसको एक बार लिखिए। आपको सारा फार्मूला याद हो जाएगा जो कि आगे चल के आपको आसानी केमिस्ट्री को समझने में सबसे मतलब मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, माइलस्टोन प्रूफ होगा वो। तो आप ये काम कर सकते हैं, इस केमिकल फार्मूला को याद करने के लिए उसको बार बार लिखिए, बार बार समझिए, आपको रटना पड़ेगा ही केमिकल फार्मूला। देखिए अब क्या है ना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फिर वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि चूना एकदम व्हाइट हो जाता है और H2O। फिर एक बात ध्यान रखिए कि ऑल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट, मतलब सारे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं और एसिड के साथ, तो वो क्या देते हैं, करस्पॉन्डिंग साल्ट देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देते हैं। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे जितने भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है या मेटल कार्बोनेट है वो जब रिएक्शन करते हैं तो या करस्पॉन्डिंग साल्ट बनाएंगे और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे और साथ में क्या करेंगे, रिलीज वाटर रिलीज करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हम 2 पढ़ाया, पहला एसिड और मेटल बेस मेटल, दूसरा आपको पढ़ाया फिर दूसरा रिएक्शन में क्या बताया कि कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर एसिड बेस के साथ क्या होता है। अब आपको हम देने वाले एसिड एंड बेस रिएक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान, सब लोग जानते होंगे। दिस इज कॉल्ड, नाम बताइए आप खुद बताइए, कमेंट करके हमको बताइए कि एसिड और जब बेस रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी एसिड बेस रिएक्शन करेगा, अब सोच के देखिए ना, एक इंसान है, 2 इंसान है मान के चलो, और एक ना पूरा पैसा खर्च करने वाला, दूसरा पूरा पैसा कमाने वाला है। यानी कि एक ना पूरा मन लगा के पैसा कमाता है और दूसरा मन लगा के पैसा खर्च करता है। अगर दोनों, सिंपल से एग्जांपल के लिए समझाते हैं आपको, एक बॉयज और एक गर्ल्स है, ठीक है, और बॉयज पूरा शौकीन है पैसा कमाने का और गर्ल्स पूरा शौकीन है पैसा खर्च करने का, बुरा कोई मत नहीं मानिएगा। तो ये गर्ल्स और बॉयज अगर दोनों एक साथ शादी कर लेते तो क्या होगा, हमेशा न्यूट्रलाइज, उसके घर में क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चलते रहेगा। लड़का पैसा कमा के लाएगा और लड़की उसको खर्च करेगी, यानी कि बैलेंस क्या रहेगा, 0। अच्छा, अगर किसी को बुरा लग रहा है तब ऐसा मान लीजिए लड़की पैसा कमाती है और लड़का वो खर्च करने वाला। जब शादी करेगा तो क्या होगा, बैलेंस। लेकिन ये इम्पॉसिबल है, कभी पॉसिबल है नहीं कि लड़की पैसा कमा रही है और लड़का पैसा नहीं कमा रहा है और शादी होना इम्पॉसिबल। तो हम लोग आते हैं बात पे, एसिड बेसिस रिएक्शन भी था, इच अदर छोड़िए ये सब बात। तो एसिड का मतलब ना ये क्या हो गया, आप H प्लस आयन देगा, तो H प्लस आयन यानी H प्लस आयन, और बेस का मतलब OH आयन। तो ये OH आयन प्लस और ये माइनस। अब जब दोनों रिएक्शन करेगा, सोच के देखिए क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, H2O। और आपको बता दे H2O जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि एसिड प्लस बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इसलिए कभी कभी मधुमक्खी या कोई खास तरह का कीट मकोड़ा जिसके अंदर, जिसके स्टिंग में
एसिड होता है और वो काटते हैं तो हम लोग अचानक उस पर बेकिंग पाउडर लगाते हैं सडनली, जितना जल्दी हो सके बेकिंग पाउडर लगाते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। और आप एग्जांपल एक तो सिंपल सा समझोगे, ये इनो के बारे में सुनेंगे। जो जब भी हम लोग ओवर ईटिंग के कारण हम लोग के स्टमक के अंदर HCl बनता है, और जब HCl उसको डाइजेस्ट करने के लिए बनता है तो हम लोग के अंदर म्यूकोसा उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, और क्या होता है कि पेट के अंदर इरिटेशन या स्टमक के अंदर इरिटेशन होना शुरू होता है, जलन होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग इनो पीते हैं, तो इनो जो होता है ना बेस होता है, और वो क्या होता है HCl एसिड। जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है न्यूट्रलाइज होता है। न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या हो जाता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व। या एंटी एसिड, देखिए आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा, वहां पे एंटीबायोटिक, एंटी एसिड, एंटीजन करके 4 ऑप्शन दिया होगा, और उस पर आप इसका आंसर कर सकते हैं वहां पे जाके। तो एंटी एसिड जो होता है ना, वो एंटा मतलब एंटी होता है एसिड का, वो एसिड को काटेगा यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे एसिड और बेस आपस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और साथ में HCl aqueous फॉर्म में जब दोनों रहेगा, और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड, जब आपस में रिएक्शन करेगा तो आप बना देगा ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, और साथ में H2O लिक्विड फॉर्म में रिलीज करेगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिक्विड फॉर्म में रहेगा और HCl लिक्विड फॉर्म में रहेगा, यानी कि दो एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस, जब दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा, सॉल्ट बनेगा जो सिंपल सॉल्ट होता है, और साथ में वाटर रिलीज करेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसके बारे में आप जितना बढ़िया से स्टडी कर लो, एक एक पॉइंट कर लो न्यूट्रलाइजेशन, 2-4 एग्जाम्पल पढ़ लो, डेली लाइफ में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 4 या 5 पे। अब क्या हो रहा है, मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड, देखिए सबसे पहला ना कि आप यहां पे देख रहे हो मेटेलिक ऑक्साइड, देखो मेटल ऑक्साइड और विद एसिड। तो मेटल, आप अगर पिछला चैप्टर बढ़िया से पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 1, तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिड होता है, बेस होता है। तो देखिए मेटल ऑक्साइड जो होता है ना, वो मेटल ऑक्साइड बेस होता है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेस होता है। और जब बेस रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो क्या होगा, अभी जस्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, साल्ट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर। मेरा बात समझ में आया? जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, आपको क्या बता रहा है, मेटेलिक ऑक्साइड पिछला चैप्टर में आपको पढ़ा है, या चैप्टर नंबर 3 में जब आप जाएंगे वहां पे देखेंगे मेटल ऑक्साइड्स आर बेस एंड नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिड। तो बेस मेटल ऑक्साइड जब रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, बेस रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कोई बड़ा चीज है नहीं, एग्जाम्पल आप जहां से भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारे रिएक्शन का एक एक एग्जाम्पल, 2-2 एग्जाम्पल आप उसको लिखिए, बढ़िया से समझिए, उसको बाय हार्ट कीजिए, उस पर स्टडी कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। और आप श्योर आप अच्छा मार्क्स हासिल करेंगे अपना 10th एग्जाम में, चाहे आप जो भी करना चाह रहे हैं आगे चल के। 10th हम लोग का टारगेट होता नहीं है, बस 10th एक आपका स्टेप है, बस उस स्टेप किस तरह क्रॉस करना है, ठीक है। बाकी तो मंजिल है किसी का IAS है, IPS है, IIT NIT, बाप रे बाप, नीट मेडिकल बहुत दूर दूर तक है। लेकिन 10th क्या है, एक ऐसा चीज है ना जिसको आपको जंप करना ही पड़ेगा, मतलब क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा आगे। चलिए बढ़ते आगे हम लोग अगले पॉइंट पे। तो देखिए अब क्या है ना कि सारे एसिड और सारे बेस में, मतलब देखिए टॉपिक, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव कॉमन, मतलब सारे एसिड में और सारे बेस में क्या कॉमन होते हैं। कुछ तो ऐसा चीज होगा ना जो सारे बॉयज में, माफ कीजिएगा, मतलब यार सारे क्रिकेटर में, सारे बैट्समैन में और सारे बॉलर में क्या कॉमन होगा भाई, सारे बैट्समैन बैटिंग करेंगे अच्छा, सारे बॉलर बॉलिंग करेंगे अच्छा, यानी कुछ तो कुछ ऐसा है ना जो कॉमन है। यानी किसी को तो लाइक बोलते हैं ना, लाइक यानी जात जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कास्ट वास्ट जात नहीं, ठीक है। यहाँ पे लाइक वाला बात कर रहा है, यानी कि अब हम लोग बात करते हैं सारे एसिड में। देखिए जितने भी एसिड होते हैं, जब हम लोग उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे H+ आयन बनाता है और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से वो कंडक्ट कर लेता है। तो और जितने भी बेस होते हैं ना वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब देखो यार क्या होता है ना, H+ आयन जो बनता है ना वहां पे, और वहां पे OH- आयन बनता है, ठीक है। तो सारे एसिड में H+ आयन बनता है और सारे बेस में OH- आयन बनता है।
उसके बाद जैसे कि अब आप बात करें, जब देखिए सबसे बड़ा चीज है ना कि ये H प्लस आयन और OH आयन, ये H प्लस आयन और OH माइनस डिसाइड, H प्लस आयन डिसाइड करता है ना कि एसिड कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, ये सब डिसाइड कौन करता है? H प्लस आयन। आपके लिए एक फार्मूला है जो पीएच बताता है, आपको बताता है पीएच, जर्मन वर्ड से बना, आपको आगे बताते हैं। तो अब एसिड और बेस वाटर के साथ मिलाने से क्या होगा, ठीक है। तो देखिए वाटर के साथ मिलाने के बाद जब HCl, मान लो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको वाटर के साथ मिलाते हैं, HCl को वाटर H2O के साथ मिलाते हैं, तो वहाँ पे क्या बनेगा? H3O माइनस प्लस Cl माइनस, ये अलग हो जाएगा, प्लस फिर वो रिएक्शन मतलब H3O माइनस जो है ना, एक तरह का मान लो तो H प्लस आयन की तरह ही होता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के दिए तो सोडियम प्लस, और ये मतलब उसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, इधर आ जाते हैं हम लोग पॉइंट पे, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, एक थोड़ा सा समझिए ना, जब हम लोग पानी को यानी वाटर को एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जब वाटर को एसिड और बेस से तो थोड़ा सावधान रह के करना होता है, ठीक है। आप कभी भी एसिड में वाटर ऐड नहीं करेंगे, अलर्ट है ना, सुन रहे हैं ना। आप कभी भी एसिड में या बेस में, स्ट्रॉन्ग बेस में वाटर को ऐड नहीं करेंगे। आप जब भी करेंगे तो ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड और बेस को वाटर में ऐड करेंगे और साथ में स्टीयर अप करते रहेंगे, उसको हिलाते डुलाते रहेंगे ताकि वो धीरे धीरे मिक्स होते रहे। अन्यथा आपका क्या होगा वो आप समझेंगे और आपका चेहरा जानेगा, शायद आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। सो कभी आप ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, और ना कभी कोशिश कीजिएगा ऐसा करने का। तो आप स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड और बेस ऐड कर सकते हो वाटर में, ये तरीका होता है। नहीं तो अगर आपको इसका ये देखना है तो आप एसचंद बुक का एक, उसमें एक तस्वीर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, आप उस इमेज को देखो, एक बेचारा आदमी इंसान वो ऐड किया, उसका मुंह पूरा जल गया, आप देख सकते हैं जाकर वहाँ पे एसचंद किताब में, ठीक है। या आप नेट के दुनिया कहीं पे सर्च मार कर देख लो, मुंह कान जला मिल जाएगा, पहुंच जाएगा। तो देखिए अब क्या है ना, ये एसिड और बेस, ये H प्लस आयन डिसाइड करता है कि कौन कितना। देखिए आपको एक फार्मूला बताते हैं, ये पीएच का फार्मूला होता है, पीएच का फार्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस आयन। देखिए H प्लस आयन जो होता है ना, जितना H प्लस आयन उसी हिसाब से डिसीजन होता है कि वो, जैसे कि मान लो कि H प्लस आयन 10 टू माइनस समथिंग 10 टू समथिंग हो, तो उसी तरह से डिसीजन होता है कि ये लॉग पीएच का फार्मूला माइनस लॉग H प्लस। लॉग क्या होता है ना, एक क्लास 10th 11th में आपको लॉग, 11 12th में आपको लॉग पढ़ना होगा। लॉग में कुछ हम आपको सिंपल फार्मूला बताते हैं। जैसे अगर कहीं पे लॉग लिखा हुआ है, लॉग अगर m टू द पावर n है तो ये n क्या होता है, आगे जाता है, और ये n log m हो जाता है। बेस में अगर बेस में या 10 मान लो, कुछ भी होता है बेस में, अगर log ये 10 और बेस 10 अगर सेम दोनों है ना, तो ये क्या होता है, ये इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये